किसान भाइयों, मैंने गन्ने की खेती को लेकर अनेक प्रयोग किए हैं। मैंने 250 कुंटल प्रति एकड़ से 700 कुंटल तक उत्पादन बढ़ाया। इसके लिए हमारे श्री सिद्धि कृषक क्लब ने अनेक प्रांतों के दौरे किए, अनेक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों और विभिन्न किसानों से मुलाकात की। उनसे गन्ना उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उनके खेतों पर जाकर देखा और जो अच्छा लगा उसे अपनाया। फिर अपने तरीके से प्रयोग किए, जो इस फिल्म के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले भूमि की तैयारी की बात करेंगे। इसके लिए पहले मोल्ड वोर्ड प्लाऊ से गहरी जुताई करें। फिर कल्टीवेटर से बड़े ढेले फोड़ें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें। फिर रिजर की सहायता से 4.5 फुट की दूरी पर नालियां बनाएं। अब आपका खेत तैयार है। अब हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की। तो इसके लिए 2 से 4 ट्राली गोबर की अच्छी पकी हुई खाद नालियों में डालें। साथ मिलाएं जीवाणु खाद, जिसमें 2 किलो पीएसबी, 2 किलो एजिटोवेक्टर, 2 किलो एसिटोवेक्टर तथा 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाना ना भूलें। जैविक खाद का प्रयोग उचित परिस्थितियों में ही हो, इस बात का ध्यान रखें। मुख्य पोषक तत्वों में 3 से 4 बोरी डीएपी, 3 से 4 बोरी पोटास और 3 से 4 बोरी यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ के मान से करें। सूक्ष्म पोषक तत्वों में 10 किलो सल्फर, 10 किलो जिंक सल्फेट, 10 किलो फेरस सल्फेट, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट तथा 10 किलो क्लोरोपाइरीफास पाउडर का प्रयोग प्रति एकड़ के मान से करें। और श्रेयस्कर होगा कि उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। नत्रजन को छोड़कर सभी उर्वरकों का प्रयोग आधार खाद के रूप में करें। अब हम बीज की बात करें तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रजातियों का चयन करें। गन्ने का बीज कीट एवं रोगों से रहित हो एवं 8 से 10 माह का हो तो अंकुरण अच्छा आता है। गन्ने के टुकड़ों को 2 से 4 आंख के रखें और उन्हें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम तथा 5 ml क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी से बने घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबाकर उपचारित करें। अब ये बोनी के लिए तैयार हैं। अब आप जो यंत्र देख रहे हैं उसे मैंने ही स्वयं विकसित किया है, जिससे गन्ने की बोनी उचित गहराई पर की जा सकती है और उर्वरकों का प्रयोग भी इसके द्वारा किया जा सकता है, जिससे मजदूरों की भी काफी बचत होती है। गन्ने की बिजाई के तुरंत बाद
उपलब्ध साधनों से सिंचाई करें और इस बात का ध्यान रखें कि लंबे समय तक खेत में पानी भरा ना रहे। चलिए हम आपको बताते हैं खरपतवारों पर नियंत्रण करना। गन्ना एवं खरपतवार उगने पर मेट्रिब्यूजिन नामक रसायन से चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रित करें। इसके बाद ट्रैक्टर से या खुरपी से नींदा नियंत्रण करें। नींदा नियंत्रण के बाद यदि आपको शेष रह गए उर्वरक देना है तो ट्रैक्टर या देशी हल द्वारा जड़ों के पास बोनी करें। जैसे ही अपनी फसल 100 से 120 दिन की होती है, आप ट्रैक्टर के द्वारा रिजर की सहायता से मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। साथ ही नत्रजन की शेष मात्रा भी दें। हम जानेंगे गन्ने में लगने वाले रोगों के बारे में। तो आइए हम जानकारी लेते हैं स्वयं नारायण सिंह पटेल से। गन्ने में मुख्य रूप से जो बीमारी आती है वो है कंडुआ, व्हिप-टेल स्मट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चाबुक की तरह की एक संरचना होती है और इसी चाबुक के अंदर काले रंग का जो पाउडर भरा रहता है वो इस रोग के बीजाणु होते हैं। इस बीमारी की आज तक कोई भी दवा बाजार में नहीं है, ना इसकी कोई खोज हुई है। अतः यह रोग जहाँ भी दिखे उसे जड़ सहित उखाड़कर सावधानीपूर्वक खेत से बाहर निकालें। अब हम बात करते हैं गन्ने में लगने वाले कीटों की। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली शूट बोरर की। जी हाँ, समय पर बोनी कर इस कीट से बचा जा सकता है। दूसरा है स्टेम बोरर, जो गन्ने में छेद कर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह कीट कम ही देखने में आता है। तीसरा है पायरिल्ला, जो पत्तियों का रस चूसकर सर्वत्र सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। और चौथा है टॉप शूट बोरर, जो कि सितंबर-अक्टूबर में गन्ने के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गन्ने की अंखियां अंकुरित हो जाती हैं। और पांचवा है सफेद मक्खी, जो कि पत्ते का रस चूसकर नुकसान पहुंचाती है। छठवां है मिलीबग, जो गन्ने की गांठों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इन सब कीटों से बचने के लिए समन्वित कीट प्रबंधन अपनाएं, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।